अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम एनुअल विथहोल्डिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक साल में एक विथहोल्डिंग एजेंट जो है वो कितनी किस्म की विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करता है। वो दो तरह की होती है। अंडर सेक्शन 165 के तहत एक क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट होती है और एक एनुअल विथहोल्डिंग स्टेटमेंट होती है। एनुअल विथहोल्डिंग स्टेटमेंट भी आगे दो तरह की है। एक अंडर सेक्शन 165 का सब सेक्शन 6 है जो कि सैलरीज के बारे में है। 149 के सैलरीज के तहत जो अप्लायर किसी अपने एम्प्लॉइज़ का जो टैक्स कार्ड के डिपॉजिट कराता है उस पर विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करता है। ये टैक्स ईयर 2021 तक ये सिर्फ एक ही एनुअल विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट होती थी क्वार्टरली स्टेटमेंट के अलावा। फिनांस एक्ट 2021 में जो कि एप्लीकेबल है टैक्स ईयर 2022 और उससे ऑनवर्ड, उसके लिए एक सब सेक्शन 7 जो है सेक्शन 165 में ऐड किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अदर देन सैलरीज के अलावा जो पेमेंट्स पे हैं उनकी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट भी सबमिट होगी एनुअली तौर पे, और उसकी डेट ऑफ सबमिशन जो है विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ द टैक्स ईयर है, यानी 30 जुलाई तक हमने उसको भी सबमिट कराना होगा। तो एक विथहोल्डिंग एजेंट जो है वो प्रेस्क्राइब पर्सन के तौर पे, चूँकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हर सेक्शन के लिए प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन अलग सी है। नॉर्मली इसमें कंपनीज आती हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, एओपीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अगर इनका टर्नओवर 150 मिलियन से ज़्यादा है तो। इस तरह से और इदारे भी विथहोल्डिंग एजेंट के तौर पे गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें आते हैं। 149 की सैलरीज के अलग से विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सेपरेट सबमिट होती है। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है। और उसके अलावा अदर सैलरीज के अलावा उसमें जो सेक्शन आते हैं 150 आ जाता है जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए है, 153 जो है वो सेल ऑफ गुड्स के लिए है, 151B जो है सर्विसेज के लिए है, 1C जो है वो कंट्रैक्ट्स के लिए है, और अंडर सेक्शन 155 जो है वो पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है। 233 सेक्शन जो है वो कमीशन की पेमेंट्स के लिए है। हम यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए आईरिस पे आते हैं। आईरिस पे आने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद हमारे सामने हमारा ई पोर्टल खुल जाता है। तो इसमें हम विथहोल्डिंग एडवांस टैक्स या विथहोल्डिंग टैक्स में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने पहले 149 की स्टेटमेंट है जिस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है, लिंक नीचे दे दिया जाएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अब ये टैक्स ईयर 2022 और उससे ऑनवर्ड ये 165 की सब सेक्शन की ये सब सेक्शन 7 की ये स्टेटमेंट सबमिट होगी। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं एनुअल सैलरीज की और अदर सैलरीज की हर साल आप सबमिट होनी है और सेपरेट सबमिट होनी है। ये हमारे सामने पूरी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट खुल जाती है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, एडजस्टेबल टैक्स है और फाइनल या मिनिमम टैक्स है। हमने इन चीज़ों में सेक्शन कोड को याद रखना है कि सेक्शन कोड भी हमारे सामने जो दिए गए हर एक चीज़ का अलग से है और इसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट्स की जो सेक्शन कोड है और उसके रेट्स जो हैं वो इसी पे डिफाइन हैं और इसी के तहत ये विथहोल्डिंग स्टेटमेंट चलती है, ये टैक्स डिपॉजिट होता है। एडजस्टेबल का एडजस्टेबल में आ जाएगा। वे सर्विसेज के सप्लाईज़ के जितने भी पेमेंट्स हैं वो आजकल नॉर्मली तौर पे मिनिमम टैक्स पे आती हैं, जो कि फिक्स्ड या फाइनल टैक्स या मिनिमम टैक्स के टैब में आते हैं। अगर हम मैनुअली देना चाहते हैं तो मैनुअली हम यहाँ पे प्लस के बटन को दबाएंगे तो हम यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन देंगे। रजिस्ट्रेशन देने के बाद हम जो है वो इसको सर्च करेंगे, उसका नाम आ जाता है, फिर पेमेंट डेट आ जाती है और उसके बाद अमाउंट है कि जिस पे अमाउंट पे हमने उसको टैक्स काटा है और वो उसकी पेमेंट हमने यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स की ले ली और उसको ओके कर दिया। तो हमारी मैनुअली जो है वो एक जो एंट्री है तैयार हो चुकी है। इसको हम वैलिडेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे हमारी पेमेंट आ चुकी है। इस तरह से मैनुअली हम 1 to 1 कर सकते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, एक सैम्पल फाइल अपलोड करेंगे और सैम्पल फाइल अपलोड करने के बाद हम जो है वो यहाँ पे आके उसको अपलोड करेंगे। सैम्पल फाइल कैसे अपलोड होती है या हमें सैम्पल फाइल कहाँ से मिलेगी,
उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। आने के बाद शुरू में ही हमारे सामने ये नेशनल सेल टैक्स रिटर्न हेल्प मौजूद है। हम इसको खोलते हैं, तुम्हारे सामने जो है वो सेकंड लास्ट टैब यहाँ पे एक्सेल फाइल की मौजूद है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको फिल करते हैं और फिल करके हम इसको वैलिडेट करते हैं। जब भी आपका रेड ये लाइट हो, यहाँ पे रेड इसका कलर हो, तो फिर उसके लिए हमें पहले वैलिडेट करना है। जब दोनों ग्रीन हो जाएंगे तो हमारी ये सैम्पल फाइल तैयार है। इस तरह से हमने ऑलरेडी सैम्पल फाइल एक बना ली, उसमें तमाम पेमेंट्स डाल दी। उसमें अमाउंट्स जो है डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, पार्टी का नेम आ जाता है, डेट ऑफ पेमेंट है, और इसके अलावा सेक्शन कोड्स है जो सबसे अहम चीज़ है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। अमाउंट्स हैं कि जिस पे टैक्स हमने काटा है, जितना टैक्स काटा है। इसको हम यहाँ पे आने के बाद अपनी स्टेटमेंट में इसको अपलोड करेंगे। प्लस के बटन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देने के बाद यहाँ पे हम सैम्पल फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और इसको अपलोड। तो हमने अपनी सैम्पल फाइल यहाँ पे इंपोर्ट की, प्लस चूज़ की, इंपोर्ट की, फिर उसको हमने वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद कैलकुलेट किया तो हमारी यहाँ पे सैम्पल फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम अगर दूसरे बार की भी करना चाहते हैं, सेम हम उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसको वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे मुंतकिल हो चुका है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि 12 साल की पेमेंट अगर करते हैं, जितनी पेमेंट करते हैं, हर पेमेंट की यहाँ पे हर महीने की अलग से सैम्पल फाइल यहाँ पे अपलोड कर लें, या क्वार्टरली भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो या एनुअल एक बना के वो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 12 की 12 हर पेमेंट की अलग से यहाँ पे अपलोड करें, ताकि आपको एफबीआर के लिए आसान ना हो कोई भी नोटिस जनरेट करना, और उसके लिए पेमेंट आसानी से उनको मिल जाए। तो यहाँ पे आने के बाद हम इस तरह से इसको कैलकुलेट लेंगे, समरी में आ जाएंगे। समरी में आने के बाद हमारे सामने मौजूद है कि इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थी, जो मैनुअल डाली हमने, मैनुअल आ गया, उसकी इतनी अमाउंट थी, इतना टैक्स कटना था, इतना टैक्स था, कैलकुलेट करना था, हमने टैक्स काट के उसका इतना जमा करा दिया। और इसी तरह से दूसरी पेमेंट्स हैं कि उसके बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। पेमेंट टैब में यहाँ पे कोई भी चलान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तमाम के तमाम चलान हम मंथली ये क्वार्टरली जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें कंज्यूम कर चुके हैं। लिहाजा एनुअल स्टेटमेंट में कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं होगी। हम डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे, ताकि तमाम का तमाम हमारा यहाँ पे आ जाए, और कंपटीशन में हमारी तमाम कैलकुलेशन और तमाम अमाउंट टैक्स की जो इतना काटा था यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे आने के बाद इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम इसको वेरीफाई पिन किया और उसके बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। तो ये थी हमारी अदर सैलरीज की जो एनुअल स्टेटमेंट। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्यूरी इसके मुताबिक हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम सब का अल्लाह ताला हमें नासिर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।